पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बारिश का कहर है और बारिश के कहर में आप देख रहे हो जगह जगह जल भराव की स्थिति है। हरियाणा के हथनी बैराज से पानी भी छोड़ा गया है, जिसको लेकर तमाम जगह बाढ़ से प्रभावित भी बताए जा रहे हैं। लेकिन हम जिस इलाके में इस वक्त नोएडा में खड़े हुए हैं, सोरखा सेक्टर 115 इलाका पड़ता है। अब इस इलाके की इस रोड को देखिए, टी पॉइंट पेरीफेरल रोड है ये, और इसको जब आप देखोगे यहाँ से लेकर के लगभग 1 किलोमीटर तक आपको पूरे घुटनों तक भरा हुआ पानी दिखाई देगा। इसके आसपास पूरी रोड है, इसके आसपास दुकानें हैं, दुकानों पे रोज़मर्रा के सामान के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब आप सोच करके देखिए, जब इस इलाके में लोग छोटे छोटे शहरों से काम करने अपने गांवों से निकलकर दिल्ली नोएडा की ओर रुख करते हैं, लोग यहां पर एक मकान की चाहत में सालों बिता देते हैं, और उसके बाद जब इस मौसम के सितम की मार झेलते हैं तो यहां पर क्या स्थिति होती है, ये आपको इस वक्त ये गवाही खुद इस इलाके के ये रोड दे रही है, इस इलाके के लोग बताएंगे। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जब आप देखेंगे तो इलाके की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि क्या स्थिति होती है। और ये सिर्फ इस साल का नहीं है, यहाँ के लोग बताते हैं कि हर साल इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रशासन कहता है कि तैयारी पुख्ता है, इंतज़ामात सारे हैं, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो पोल खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामान की ये दुकानें हैं, लोग आते हैं इनमें, लेकिन लोग आते कैसे हैं ये समझने की कोशिश यहाँ जानने की करते हैं यहीं के आसपास के दुकानदारों से कि क्या कुछ तकलीफ़ उन्हें इस वक्त यहाँ पर हो रही है। क्या नाम हुआ था? राजेश कुमार। राजेश जी, हाँ जी। कब से भरा है ये पानी यहाँ पे? ये पानी जब भी बरसात होती है पर डे भरता है। हर साल का है? हाँ, हर साल का नियम है। बहुत परेशानी हो रही है। ये दुकान सब आपकी किराए पर होगी? हाँ, किराया कितना लगभग किराया देना है? किराया देना पड़ता है करीब 7,500 रुपये। 7,500 रुपये। अब ये जैसे 1-2 महीने तो ये पूरा खोटा रहेगा आपका? हाँ, बहुत दिक्कत होती है, हर साल यही दिक्कत होती है। कितनी कमाई इतनी हो जाती, किराया निकल जाता है? अरे बहुत मुसीबत आ रही है इस समय, बहुत परेशानी हो रही है। साफ सफाई वाले आते हैं यहाँ पे? हाँ, आते। भरने की मेन वजह क्या है, मैं ये जानना चाहता अब नाला आगे बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों ने बोला खुलवाने को, कभी कहा? अब किससे बोलूँ? अब बोलने का समय जब आता है तब वो लोग आते हैं, सफाई वफाई करते हैं, चले जाते हैं। यही ये लगभग कितने महीने का तामझाम पूरा रहेगा? अब ये आप समझ लो जब तक बरसात होगी, और उसके बाद भी भर जाता है पानी, जब पूरे गांव का पानी इकट्ठा होता है। आप लोग क्या लेने आए हो? लेने आए पंखा पंखा सही कराने आए? लेने आए हम। लेने आए हो? यहीं रहते हो? नहीं, उधर रहते हैं हम कंपनी में। क्या करते हो? स्टील का काम कर रहा हूँ। कहाँ से, वैसे कहाँ रहने वाले? कटिहार जिले का हम लोग, बिहार के। यहाँ तो यार ये सब देखते हो, बिहार में भी यही होता है? हाँ, बिहार में वैसे बारिश होता है ना, पानी हो जाता है बाहर का। बिहार और फिर नोएडा में क्या अंतर है? बहुत। कहाँ से यहाँ निकल के आए? अब क्या करें, बहुत दिक्कत हो रहा है। में आना पड़ा है। काम नहीं करेंगे, खाएंगे कैसे? मजदूर आदमी है ना। तो ये यहाँ के लोगों की समस्याएं आप देखोगे, आसपास दुकानें हैं और इन दुकानदारों का दुकान चलाना भी मुश्किल हो जा रहा है। और ये पूरी आप देख रहे होगे, ये सब डूबा हुआ है। यहाँ किस तरीके से निकलते हैं लोग आगे जाने के लिए, सारी कुछ, और रोज़मर्रा की ज़रूरत की दुकानें हैं ये। जब आप देखोगे ना इनको, दूसरी पल्ली पार भी चलने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है इन दुकानों की, दुकानदारों का क्या कहना है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको दिखाएंगे मनंजय, ये एक हेयर सलून की दुकान है, और इस दुकान ये भी डेली का मतलब आप ये समझिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है। और भैया से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप कोई दुकान किसकी है? दुकान जी इन्हीं की दुकान है। अच्छा, आप भी इस पे हो? नहीं। कब से भरा हुआ है पानी? ये तो कभी भी अगर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए ना, थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए तो यहाँ आ जाए, पानी हो जाता है। ये सब किराए की दुकानें होंगी ना? किराए की दुकान है। कितना इन पे किराया जाता है? इनका किराया लगभग एक दुकान का 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये किराया। ये जो बारिश का सीज़न होता होगा, ये तो पूरा खोटा कर। यहाँ तो थोड़ी बहुत बारिश पड़ जाए ना, पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर, किराया निकल जाता है। किराया में कैसे, ऐसे में कैसे किराया निकलेगा? ऐसे में कैसे किराया निकलेगा जब इतना पानी भरा हुआ है? मस्त कोई आएगा नहीं तो किराया तो अपनी जेब से घर से लाना पड़ेगा फिर तो। बाकी के महीनों में निकल जाता है। हाँ, वैसे तो निकल जाता है, जब बरसात चलती है तो यहाँ पूरा पानी जमा हो जाता है, कोई नहीं आता फिर जब तक बरसात चलती है। दिक्कत हर साल का है यहाँ पे या इसी हर साल का है, जब भी बारिश आएगी यहाँ पर। क्यों भर जाता है, क्या समस्या है मेन? जैसे और भी रोड है, ये रोड है, यहाँ पानी निकालने के निकासी नहीं है, नाले नहीं है यहाँ बने हुए, इसी वजह से यहाँ पानी जमा होता है।
तो साफ सफाई वाले अथॉरिटी के लोग आते हैं, वो भी करके आते हैं। वो क्या करें, जब पानी हल्का होगा वो थोड़ी बहुत मिट्टी निकालेंगे इधर से, वो यहीं कहीं पानी जमा रहेगा जो नालों में जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में कितने ग्राहक आ जाते हैं, एक दो दिन में कितने कस्टमर आ जाते हैं? अब तो फिलहाल में क्या बताऊँ मैं, 2 4 10 15 यही आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब इनमें क्या दुकानदारी होगी बताओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा इकबाल नाम है सर। तो ये हर साल का, इकबाल के मुताबिक ये हर साल का यहाँ पे है। और इस दौरान तो आप खुद ही देख रहे होगे, ये तो तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दुकान चलाना भी कितना मुश्किल होता है। ऐसी तमाम दुकानें आप देखोगे यहाँ पर ना, आसपास सारे बैठे हुए हैं और सब दुकान खुली हुई है, लेकिन ग्राहकों के इंतज़ार में दुकानदार बैठे हुए हैं। आ जाए आंटी अंदर। क्या नाम हुआ दादा आपका? यूनिस यूनिस जी। आपकी दुकान है ये? जी। ये इस मौसम में मतलब कस्टमर तो आना छोड़िए, निकलना दूभर है तो आना तो दूर की बात है। और ये सब किराए की दुकानें हैं? जी हाँ, किराए की। कितना किराया लगभग देते हो आप? वही सर 9,000 किलोमीटर में होता है। 9,000 रुपये हर महीने देने ही देने हैं, कस्टमर आए या ना आए। निकल जाता है? नहीं निकल पाएगा सर, नहीं निकलता है। अब बारिश पानी भर गया है, कौन निकलने में बड़ा दिक्कत हो रही है ना सर। अब सुबह से ऐसे ही बैठे रहो, एक बार बारिश हो जाएगी पानी शाम तक नहीं निकलता है। और ये कितने दिनों से भरा हुआ है यहाँ पे? ये आज सुबह बारिश हुई है, अभी से भर गया पानी। थोड़ी सी बारिश में पानी भरा। जी जी। वो बाहर वहाँ नाला है ना, जो वहाँ निकलने की जगह नहीं है, इसलिए वो भर जाता है पानी। अथॉरिटी के लोग नहीं आते हैं साफ सफाई करने? नहीं सर, आते हैं लेकिन बस वो अपना फॉर्मेलिटी कर देते हैं, बस चले जाते हैं। यही होता है। तो अभी दिन भर से सुबह से कोई कस्टमर आया? नहीं सर, आज कोई नहीं कोई नहीं आया। हमारा ये आलू काम है, आलू फिल्टर का, कोई नहीं आया सर। तो ये तमाम वो दुकानें आप देखोगे, और ये सारी दुकानें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की दुकानें हैं। लेकिन समस्या फिर वही है कि जब यहाँ पर आदमी का आना ही दूभर है, निकलना दूभर है, चलना दूभर है, तो इन दुकानों तक वो कैसे आएगा और अपनी ज़रूरत की चीज़ों की मुहैया कैसे कराएगा। दुकानदारों से हमने समझने की कोशिश की, उनका दर्द समझने की कोशिश की। कई दुकानदार ऐसे हैं यहाँ पर जिनकी सुबह से बोनी भी नहीं हुई है। क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम अमर सिंह है जी। क्या यहाँ पे क्या दिक्कतें, कब से पानी भरा है? ये पानी बारिश में भर जाता है, हर समय जब बारिश हो जाए जब भी भर जाता है, यहाँ परेशानी होती है सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये आसपास के इलाकों में लोग मतलब हर साल का ये है कि इसी साल हुआ है ये जैसे बारिश होती है वैसे ही भर जाता है, काफ़ी थे गाड़ी वाड़ी भी सब गिर जाती है। अथॉरिटी वाले आते हैं साफ सफाई, नाले खुला? थट्टी वाले कोई नहीं आता यहाँ, बतेरे बताते हैं, वो थट्टी वाले कोई आता ही नहीं इधर। लेकिन साफ सफाई को तो लेके अथॉरिटी ने बड़ा मुहिम छेड़ रखी है। हाँ जी। लेकिन यहाँ जो जैसे यहाँ के सफाई करता है जमादार, उनको बुलाते हुए आएंगे अभी तो खोल जाएंगे सर। लेकिन ये गटर है जो इसका सीवर वाला, उसे खोल दे तो पानी निकल जाएगा। ये पूरी ये रोड और ये भरने की वजह क्या, मेन वजह क्या है? मेन वजह ये है कि ये बारिश का जो पानी आता है ये भर जाता है, ये नीचा पड़ रहा है। ये क्यों भर जाता है, वही मैं सोच रहा हूँ। मेन वजह क्या? मेन वजह ये है कि ये डाउन है, ये इस पर जो है ऊँचे होना चाहिए। अब आप देखोगे, अगर मनंजय एक बार दिखाना, ये जो है ये मेन नाला है यहाँ का। इस रोड पर आप देखोगे ये टी पॉइंट है, और टी पॉइंट से ये मेन नाला है जो आगे जा कर के यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। तो कहाँ रोड है कहाँ नाला है ये आपको दिखाई नहीं देगा। बारिश में ऐसे हो जाता है और इसमें गाड़ी गिर जाती है। ये कितना गहरा होगा लगभग? ये तो होगा गहरा तो यूँ 5-6 फीट है, अभी भरा हुआ मिट्टी से। 5-6 फीट गहरा हुआ है? हाँ, बड़ी नाली है ये। और यहाँ पर जो ये बुरी हालत रहती है, इस तरीके से वहाँ तक पानी हो जाता है रोड तक बारिश का, और कोई आता नहीं है यहाँ पर जो इसे निकालने के लिए। अब बुलाएंगे कॉल करेंगे, जब कोई आवेगा नहीं, आता ही नहीं है कोई। बुलाने पे आता है? आते हैं बुलाने पे, जब कभी कोई आता है तो, लेकिन उसको खोल जाते हैं। ये पानी अब भरा हुआ है, ये बड़ी समस्या है। ये पानी क्या, ये एरिया कौन सा पड़ता है? ये सौरखा है, सेक्टर 115। इलाके के लोग परेशान हैं। प्रशासन से जब आप बात करेंगे तो उनका कहना है कि सारे इंतज़ामात पुख्ता हैं, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, सारी तैयारियां उनकी तरफ से पूरी कर ली गई थीं। लेकिन जब जब बारिश का ये मौसम आता है, जब जब ये दिन आते हैं, उसके बाद ये तस्वीरें जब गवाही देती हैं, तो तस्वीरें आपके सामने हैं और आप खुद देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी प्रशासन की है, कितने इंतज़ामात अथॉरिटी के हैं और लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं। ये गवाही ये खुद तस्वीरें दे रही हैं। कैमरा पर्सन मनंजय कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।